तो एक अशोक तंवर ने भी एक नई पार्टी बनाई है, अपना भारत मोर्चा। जी, क्या कहना चाहिए? मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। सबको डेमोक्रेसी में रह करके अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने हमारी चुनाव में रहते बहुत मदद की। हम उस बात के लिए सदैव उनके आभारी हैं। आज वो उन्होंने आगे बढ़े, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आज अशोक तंवर ने ये कहा है कि जसपा को उन्होंने सपोर्ट किया था बीजेपी के खिलाफ। जी, लेकिन आज जसपा बीजेपी क्या के अंदर बन क्या गई उन्होंने है। हमें कांग्रेस के लिए सपोर्ट किया था क्या? ये सवाल भी आपको पूछना चाहिए उनसे। सर, आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ फर्द दर फर्द कुछ करते बोलूंगा। वही तो सबसे बड़े दुश्मन तो उनके भूपेंद्र हुड्डा हैं। अगर हम सरकार में ना आते तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाते। तो क्या अशोक तंवर जी ये चाहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने? वो तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत होगी। तो कुछ कांग्रेस नेता जम्मू कश्मीर में बैठक की थी G20 मैंने आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि जो लोग अपने आप का विश्वास खो चुके हैं, अपनी पार्टी का विश्वास खो चुके हैं, वो विश्वास मत क्या लाएंगे। ये G23 जैसे पहले कांग्रेस का हाल था सीताराम केसरी के समय पर, और अन्य उससे पहले भी हमने सिर्फ सुना है, देखा तो नहीं। कांग्रेस की जो फ्रैक्शंस थी वो कांग्रेस को ले बैठी थी। ये कांग्रेस की फ्रैक्शन शुरू हो गई। दक्षिण में वायनाड में जाकर राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं और उसका जवाब उत्तर में जम्मू में खड़े रह कर के ये G23 के कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आज कांग्रेस कितनी यूनाइटेड है। ये हमारा सामना तो कांग्रेस तब करेगी जो यूनाइटेड होगी। वो तो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। जेजेपी के संगठन को आगे और विस्तार किया जाएगा। वो जल्दी हम इस बात के इंतजार में हैं कि स्थिति सामान्य हो, प्रदेश में हालात सामान्य हो और हम अपने संगठन विस्तार की ओर, जो हमारा संगठन बिल्कुल हमने खाका उसका पूरा तैयार कर लिया और सिर्फ उसको अब अनाउंस करने की देरी है। मगर ऐसे हालातों में किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट या कोई भी जो है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक तरफ किसान परेशान हो, किसान अपनी समस्या को लेकर के संघर्षरत हों, ऐसे टाइम पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगी। इतने घिराव हम जो स्वयं उनके अपने लोग हैं, हम स्वयं किसान परिवारों के लोग हैं, हमारा घिराव करके वो क्या करेंगे या वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस बात से तो हम जो है ना हम उसको नहीं समझ पा रहे। आज विषय ये है कि हम उनकी समस्या को जानते हैं, उनकी समस्या को निरंतर केंद्र की सरकार के साथ संपर्क में रह करके उठा रहे हैं। हम इस बात के लिए खुद तकलीफ में हैं कि हमारे अपने परिवार के लोग 3 महीने से बॉर्डर्स पे बैठे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो हमारा ही गिराव करके क्या करेंगे। हम तो उनके साथ खड़े हैं। हमारा तन बदन, हमारी आत्मा, हमारा दिल उनके साथ है और उनकी जो है ना उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मान करके उसके निरंतर केंद्र की सरकार के साथ संपर्क साधे हुए। मगर जब तक वो लोग जो इस आंदोलन का चेहरा हैं वो स्वयं सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारे से बात करो, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। इस बात को किसी का घेराव करने से इसका समाधान नहीं हो सकता। उनका किसानों का यही कहना है कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा सरकार के पार्टनर हैं, मंत्री हैं, जल्द इस्तीफा दे ताकि हरियाणा की बीजेपी सरकार गिर जाए और सेंटर पर दबाव बने ताकि ये कृषि कानून रद्द हो सके। ये तो उन लोगों की बात है जो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की सोच ये है कि इस किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इस सरकार को कैसे गिराया जाए और इसकी एवज में अपनी सरकार कैसे बना ली जाए। ये उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं, मैं बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूं और मुझे कोई संकोच नहीं, वो बुरा माने या भला माने। जो किसान के बेटों को, चौधरी देवीलाल के खून को सत्ता में बैठे नहीं देखना चाहते, वो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं हो सकता। लाखों लोगों ने मेहनत कर करके दुष्यंत चौटाला को, एक किसान के बेटे को, चौधरी देवीलाल के खून को प्रदेश की सरकार में रखा। आज पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, आज 75% आरक्षण की बात हो रही है, आज युवाओं को रोजगार की बात हो रही है। अगर दुष्यंत वहां नहीं रहेगा तो फिर वाड्रा जैसे लोग इस हरियाणा प्रदेश की जड़ों को खंगाल लेंगे। क्या ये लोग वो चाहते हैं या ये लोग वो चाहते हैं कि दुष्यंत रह करके उनका हमदर्द बन करके उनकी समस्याओं को उठाकर उनकी लड़ाई लड़े? तो ये स्पष्ट है कि जो दुष्यंत का इस्तीफा मांग रहे हैं वो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। वही बात किसानों की जो मांग है, वही बात आपके चाचा अभय सिंह चौटाला भी बार बार दोहरा। मेरे चाचा तो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर हैं। पहले वो बने
क्या बने थे, खेल रत्न। मैं पूछना चाहता हूं खेल रत्न उन्हें किसने दिया? कोई सरकार ने नहीं दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया, कोई एसोसिएशन ने नहीं दिया, कोई समाज ने नहीं दिया। फिर वो बने जल युद्ध नायक। मैं पूछना चाहता हूं कि ये टैगलाइन उन्हें किसने दी? अब वो बन गए किसान केसरी। ये उन्हें किसने बनाया? तो वो तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। 3 ओहदे तो वो ले चुके हैं और अब वो कोई एक आधा और ओहदा ले लेंगे बहुत जल्द। तो मैं उनके बारे में ज्यादा न कह करके इतना ही कहूंगा कि खेल रत्न, जल योद्धा, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं। वो इस नाम को और कितना लंबा खींच लें, उनकी पार्टी और उनका जो ग्राफ है वो शून्य था, शून्य है और शून्य रहेगा, क्योंकि उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से हटकर एक अलग लकीर खींच दी, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर उन्होंने आपकी फैमिली को चैलेंज दिया है कि इसका जवाब मेरे पिताजी दे चुके हैं।